प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को किया संबोधित। कहा, लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को वीर सैनिकों ने दिया करारा जवाब। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की हुई समीक्षा बैठक। नगर निकायों की सीमा परिधि में लगभग 50,000 घर बनाए जाने का लिया निर्णय। हरियाणा सहित 7 राज्यों ने टिड्डी दल पर नियंत्रण अभियान किया तेज। प्रदेश में कल रेवाड़ी, फरीदाबाद और गुरुग्राम में टिड्डी दल ने फसलों को पहुंचाया नुकसान। और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने पलवल सर्कल में 83 ट्यूबवेल कनेक्शन किए जारी। सर्कल में जल्द ही 92 किसानों को 3 स्टार मोटर के कनेक्शन दिए जाएंगे। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने लद्दाख में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए जन भागीदारी का भी आह्वान किया। उन्होंने लोकल के लिए वोकल बनकर देश को मजबूत करने की बात कही। पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। आप लोकल खरीदेंगे, लोकल के लिए वोकल होंगे तो समझिए आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2020 में देश के सामने आई अनेक चुनौतियों का भी जिक्र किया। देशवासियों को भरोसा दिलाते हुए उन्होंने कहा कि चुनौतियां आने से साल खराब नहीं होता, बल्कि उन्हें अवसर में बदलने के नए रास्ते खुलते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के समय लॉकडाउन चरण में से बाहर निकलने के बाद अनलॉक चरण में अंतरिक्ष, खनिज और कृषि में लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों से नए रास्ते खुले हैं। साथियों, अनलॉक के दौर में बहुत सी ऐसी चीजें भी अनलॉक हो रही हैं जिनमें भारत दशकों से बंधा हुआ था। वर्षों से हमारा माइनिंग सेक्टर लॉकडाउन में था। कॉमर्शियल ऑक्शन को मंजूरी देने के एक निर्णय ने स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है। कुछ ही दिन पहले स्पेस सेक्टर में ऐतिहासिक सुधार किए गए। उन सुधारों के जरिए वर्षों से लॉकडाउन में जकड़े इस सेक्टर को आजादी मिली। अपने कृषि क्षेत्र को देखें तो इस सेक्टर में भी बहुत सारी चीजें दशकों से लॉकडाउन में फंसी थी। इस सेक्टर को भी अब अनलॉक कर दिया गया है। इससे जहां एक तरफ किसानों को अपनी फसल कहीं पर भी, किसी को भी बेचने की आजादी मिली है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से 2020 में आई चुनौतियों से निपटने के सकारात्मक उपाय सुझाए हैं। इस वर्ष देश में नई चुनौतियां और अनेक संकट आए, लेकिन इसके लिए ये साल खराब नहीं होगा। ये वर्ष भारत को नई दिशा देगा और 130 करोड़ लोगों की जन सहभागिता से हम इन चुनौतियों पर पार पाएंगे। अब पूरा देश ध्यान से सुनता है और आज तो घटनाओं के और चुनौतियों के पृष्ठभूमि पर उन्हें जनता को एक विश्वास दिलाया
कि 2020 में नई चुनौतियां आई, अनेक संकट आए, लेकिन इसके लिए ये साल खराब नहीं होगा। ये वर्ष भी नई दिशा देगा भारत को, और 130 करोड़ लोगों के जनसहभागिता से इन चुनौतियों को हम पार करेंगे और ये साल भी एक कामयाब साल बनाएंगे। तो ये कल चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के शहरों में काम करने के लिए आसपास के इलाकों से आने वाले लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा नई योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत नगर निकायों की सीमा की परिधि में लगभग 50,000 घर बनाए जाएंगे। योजना के अनुसार ऐसे सभी लोग जो अपने कार्यस्थलों के लिए दूर दराज स्थानों से प्रतिदिन यात्रा करते हैं, उन्हें ये घर फ्री होल्ड या लीज होल्ड आधार पर दिए जाएंगे। ये योजना बाय बैक विकल्प के साथ तैयार की जाएगी, जिसमें किसी भी समय मालिक के पास घर सरकार को वापस बेचने का विकल्प होगा। हरियाणा में उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु उद्यमियों के लिए औद्योगिक भूखंडों पर आवास के लिए 10% FAR की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है, ताकि उद्यमी उद्योग परिसर के भीतर ही अपने श्रमिकों के लिए आवास सुविधाओं की व्यवस्था कर सके। इन घरों का निर्माण हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में टिड्डी दलों पर नियंत्रण के लिए अभियान जारी है। टिड्डी दल चेतावनी संगठन और 10 क्षेत्रीय कार्यालय राज्य सरकारों की मदद से राजस्थान और गुजरात के मरुस्थलीय इलाकों में नियंत्रण अभियान चला रहे हैं। राज्य सरकार अपने कृषि विभागों के माध्यम से फसल वाले इलाकों में टिड्डी दल नियंत्रण अभियान संचालित करते हैं। इस साल 11 अप्रैल से 1,27,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में टिड्डियों के प्रकोप पर नियंत्रण किया गया है। बचा हुआ टिड्डी दल कल झज्जर जिले की ओर बढ़ा और उसके बाद हवा की दिशा के साथ उत्तर प्रदेश में पूर्व की ओर चला गया। ये दल 3-4 छोटे झुंडों में बंटकर हरियाणा में नूह और गुरुग्राम तथा उससे आगे उत्तर प्रदेश की ओर चले गए। कल सुबह क्षेत्रीय नियंत्रण टीमों ने हरियाणा के रेवाड़ी में नियंत्रण अभियान चलाने के साथ साथ राजस्थान में कृषि विभागों की मदद से अभियान चलाया। उत्तर प्रदेश में भी टिड्डियों के प्रकोप वाले इलाकों में ऐसा ही अभियान चलाया गया। प्रमुख नियंत्रण अभियान राजस्थान में केंद्रित है, जहां अधिकतम संसाधनों का उपयोग किया गया है। टिड्डी दलों पर काबू करने के लिए देश की क्षमता बढ़ाने के लिए जमीन पर कीटनाशकों का छिड़काव करने वाली 10 मशीनें ब्रिटेन से आयात की गई हैं। 45 और मशीनें अगले महीने तक प्राप्त होने की संभावना है, जिससे टिड्डी दलों पर नियंत्रण रखने की देश की क्षमता का और विस्तार होगा। काफ़ी ज़्यादा वृद्धि थी और काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की संभावना थी। कई सालों बाद लास्ट ईयर लोकस्ट आया था और करीब 4 लाख हेक्टेयर में कंट्रोल किया गया था। इस बार काफ़ी कहा गया था काफ़ी बढ़ के आएगा, तो उसकी तैयारी पहले से ही भारत सरकार ने स्टार्ट कर दी थी। पिछली बार ग्राउंड कंट्रोल टीम हमारे पास 35 थी। एक ग्राउंड कंट्रोल टीम करीब 2000 हेक्टेयर को एक बार में कवर कर देती है। तो समय रहते भारत सरकार ने जनवरी से टीम बढ़ाने का प्रयास कर दिया था। आज 60 टीमें हो गई हैं और जुलाई में 45 टीम और ऐड होकर 105 टीम हो जाए। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान किसानों के कल्याण के प्रति प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को लेकर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने पलवल सर्कल में 83 ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए हैं। निगम के अधीक्षक अभियंता SS सांगवान ने बताया कि सर्कल में 92 किसानों को जल्द ही 3 स्टार मोटर के कनेक्शन जारी किए जाएंगे। हरियाणा सरकार की इस पहल से किसानों को बिजली का कनेक्शन मिलने पर फसलों की सिंचाई करने में राहत मिली है। उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने 31 दिसंबर 2018 तक कनेक्शन के लिए आवेदन किया था और मोटर की राशि ऑनलाइन जमा करवाई थी, उन किसानों को निगम ने 5 स्टार रेटिंग की मोटर सहित कनेक्शन जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ऊर्जा दक्षता ब्यूरो उपकरणों द्वारा बिजली की खपत को विभिन्न मानकों के आधार पर स्टार रेटिंग प्रदान करता है। करानी पड़ती है और उसके बाद उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट जमा करानी पड़ती है। तो यहाँ पर हमारे सर्कल के तहत, पलवल सर्कल के तहत 176 लोगों ने मोटर के पैसे जमा करवाए थे और एस्टिमेटेड कॉस्ट जमा करवाई हुई थी। तो उन कनेक्शंस में से 84 लोगों की मोटर्स हमारे स्टोर में रिसीव हो चुकी थी। तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये थी कि ये जो 84 कनेक्शंस हैं, उन 84 के 84 कनेक्शंस को किया जाए। 84 फीडर्स पे हम 84 के 84 जो कनेक्शंस हैं, इनका काम करने का काम लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू शुरू कर दिया गया।
फतेहाबाद जिले के गांव रत्ताखेड़ा में कृषि सखी टीम द्वारा MRP प्रोजेक्ट के तहत किसानों को धान की खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारियों ने बताया कि किसानों को उनके खेतों में जाकर विशेषकर धान की फसल के बारे में अवगत करवाया जा रहा है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किसानों को कम पानी का प्रयोग करने और कीटनाशक दवाइयों का कम इस्तेमाल करने की जानकारी दी जा रही है। किसान धान की फसल उत्तम किस्म की गुणवत्ता के साथ विदेशों में बेच सके, इसके लिए एक कंपनी के साथ समझौता किया गया है। उन्होंने बताया कि नई स्कीम के तहत किसान जहर मुक्त, प्रदूषण मुक्त खेती करेगा तो उसकी फसलों को अच्छे दाम मिलेंगे और इससे किसान खुशहाल होगा। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर कम पेस्टिसाइड और अच्छा पेस्टिसाइड यूज़ करके ताकि मात्रा ज़्यादा ना हो और एक्सपोर्ट के अंदर वो क्वालिटी पास हो, उसमें छोटे छोटे किसानों को इकट्ठा करके ताकि उनको रेट भी मिले। इसमें कम से कम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सेल्फ हेल्प ग्रुप और साथ में ओलैम कंपनी, IFC और बायर कंपनी साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट कर रही है। हम किसानों को धान के बारे में बताते हैं कि पानी कम लगाओ, पानी खर्च के बारे में बताते हैं कि कैसे खाद वगैरह कितनी स्प्रे डालनी है, कैसे करनी है। और मैं यहाँ कृषि सखी का काम करती हूँ। और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। आज कैथल में एक सामाजिक संस्था ने पक्षियों के लिए दाने के पैकेट और पानी के लिए मिट्टी के सकोरे शहरवासियों को निःशुल्क वितरित किए। इस कार्यक्रम में सहकारी शुगर मिल के महाप्रबंधक जगदीप सिंह भी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पक्षी भी प्रकृति का महत्वपूर्ण अंग हैं और प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव को रोकने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। संस्था के महासचिव शिव शंकर पाहवा ने कहा कि मानवता की सेवा के साथ साथ पक्षियों की सेवा करना हमारा फर्ज है। संस्था के सदस्यों ने नागरिकों से आह्वान किया कि वे पक्षियों को प्रतिदिन दाना पानी देते रहें। पार्क में सैर करने आए नागरिकों ने कहा कि संस्था द्वारा पक्षियों की सेवा के लिए लोगों को प्रेरित करना सराहनीय कदम है। पक्षी जो है हमारी जो इन्वायरमेंट का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, उनके लिए भी हम एक प्रयास करें और उसी के तहत आज सेवा संघ कैथल के तत्वाधान में यहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ जिसके अंदर पक्षियों के लिए दाना और कसोरा जिसके अंदर उनके लिए पानी रखा जा सके, वो यहाँ पर जो सैर करने जो भी लोग आए थे या फिर और कैथल के लोग हैं उनको यहाँ पर वितरित किया गया। ये उस परमपिता परमात्मा की कृपा है, आम जनता का, ये जनता जनार्दन का सहयोग है कि इतने लंबे समय से हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं। पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करना हमने लगभग 4 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए आगामी 6 जुलाई तक पात्र शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने चंडीगढ़ में बताया कि सेकेंडरी शिक्षा विभाग हरियाणा के निदेशक की ओर से राज्यों के सभी जिला शिक्षा अधिकारी और मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस पुरस्कार के लिए केवल राजकीय विद्यालयों के नियमित शिक्षक एवं प्रधानाचार्य ही आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक जिले में से अधिकतम 3 पात्र शिक्षकों के नाम अनुशंसित किए जा सकते हैं। पात्र शिक्षकों के आवेदन पत्रों को 30 जून तक शाम 5 बजे तक निदेशालय की संबंधित शाखा में भिजवाना सुनिश्चित करें। इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा भाग 1 से छूट प्राप्त करने के लिए 19 सितंबर 2019 से पूर्व या उसके बाद नियुक्त सभी लिपिकों जिन्होंने इस तिथि से पूर्व कम से कम 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स उत्तीर्ण नहीं किया है, उनके लिए 6 महीने या इससे अधिक अवधि के कंप्यूटर कोर्स का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार जिन लिपिकों ने इस तिथि से पूर्व 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स पूरा कर लिया है और जिन्हें अभी तक ये छूट नहीं दी गई है, वे ये छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त 19 सितंबर 2019 से पूर्व 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स पूरा करने वाले लिपिक 3,500 रुपये की फीस की प्रतिपूर्ति के पात्र भी होंगे। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को किया संबोधित। कहा, लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को वीर सैनिकों ने दिया करारा जवाब।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की हुई समीक्षा बैठक। नगर निकायों की सीमा परिधि में लगभग 50,000 घर बनाए जाने का लिया निर्णय। हरियाणा सहित 7 राज्यों ने टिड्डी दल पर नियंत्रण अभियान किया तेज। प्रदेश में कल रेवाड़ी, फरीदाबाद और गुरुग्राम में टिड्डी दल ने फसलों को पहुंचाया नुकसान। और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने पलवल सर्कल में 83 ट्यूबवेल कनेक्शन किए जारी। सर्कल में जल्द ही 92 किसानों को 3 स्टार मोटर के कनेक्शन दिए जाएंगे। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।